Hello girls, welcome to your surface ornamentation class. Today we will know about कैसे जरदोजी का काम कैसे करते हैं. आज हम इसके बारे में देखते हैं. जरदोजी नाम में ही पता है, जरी का काम है एंड जिसको बहुत बारीकी से किया जाता है. तो जरदोजी जो है पुराने ज़माने में गोल्ड एंड सिल्वर के धागों से किया जाता था. अब इसके आर्टिफिशियल धागे आ गए हैं. देखिए इसमें मैं कुछ डिज़ाइंस आपको दिखा रही हूँ जिसमें आपको जरी का वर्क रहेगा और वो किस तरह से होता है ये भी दिखाया जाएगा. विच इज़ नोन एज जरदोजी एंड विच इज़ जरी. ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ ये जो स्प्रिंग की तरह लंबे लंबे दिख रहे हैं दिस इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे भी देखिए हर जगह आपको स्प्रिंग दिख रही है. वो स्प्रिंग की जो चीज़ें हैं उसको जरदोजी बोलते हैं. इसको फिट करने वाली यहाँ पे भी देखिए इस तरह से कंटिन्यूएशन में जो है दिस इज जरदोजी. एक लंबा लंबा यहाँ स्प्रिंग के जैसे लगाया गया है, इसको जरदोजी कहते हैं. जरदोजी को अधिकतर स्टोन्स, बीड्स, धागे, जरी के धागे इन सब के साथ में मिला के बनाया जाता है. ये देखिए यहाँ पे भी है इस तरह से तीन तीन करके उसको शेप दिया गया है. एंड ये देखने में किस तरह से होता है अब मैं ये दिखाती हूँ. ये देखिए ये मार्केट में आपको इस तरह से लंबे लंबे स्प्रिंग के धागे मिलेंगे जिसको आप जरदोजी मांगोगे तो वो मार्केट में आपको मिल जाते हैं. इनको ला करके आप ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं. जैसे ये गोल्डन कलर का है और ये एक मेरे पास में सिल्वर कलर का है. ये देखिए पूरा सिल्वर नहीं है, दिस इज ऑनियन कलर का एक है. इस तरह से ये लंबे लंबे साइजेस में मिलते हैं एंड इसे बहुत संभाल के बनाना होता है. अगर इसको ज़्यादा खींच दीजिएगा तो देखिए इस तरह से ये सीधा हो जाएगा, तार के जैसे ऐसे सीधा हो जाता है. देख रहे हैं ना, इस तरह से तार के जैसे सीधा हो जाता है. तो इसीलिए इसको बिना खींचे अपनी ज़रूरत के अनुसार डिज़ाइन, शेप और पैटर्न के अनुसार इसको काट के बनाया जाता है. एंड कभी कभी इसी तरह से फिक्स करके भी हम इसको बनाते हैं अलग अलग तरह से. एंड इसके बाद में जरी के धागे आते हैं. ये देखिए दीज आर ऑल जरी थ्रेड्स. यहाँ तो मैंने एंकर के जरी के थ्रेड्स ले रखे हैं. ये देखिए ये एंकर के जरी के थ्रेड्स है जो आपको कुछ कलर्स में मिलते हैं. ये बहुत सारे कलर्स में नहीं मिलते. जैसे ये सिल्वर है, ये रेड है, कुछ आपको ग्रीन और गोल्डन कलर में भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके कलर्स लिमिटेड होते हैं. तो इस तरह से इस थ्रेड में देखिएगा चमक है, हल्की सी अच्छी सी इसकी चमक है. इसमें भी देखिए सिल्वर में भी देखिए यू आर हैविंग अ गुड शाइन. तो इसको हम इसीलिए जरी कहते हैं. ये जरी के धागे हैं. जरी के धागे और इस तरह के स्प्रिंग, इनको लेकर के इस तरह का जरदोजी का काम होता है. एंड इसी में बीड्स भी बनाए जाते हैं, बीड्स भी लगाए जाते हैं. यहाँ देखिए बहुत सारे बीड्स को भी यूज किया गया है एंड सीक्वेंस को भी यूज किया गया है. इस तरह अलग अलग पैटर्न में अपने डिजाइन के अनुसार उसको यूज किया जाता है. जिस तरह से हमारे पैटर्न होंगे उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज करेंगे. अब हम देखते हैं एंड इसको बनाने का भी अपना एक स्टाइल होता है. ये वैसे तो बहुत बड़े बड़े फ्रेम पे एक साथ लगाकर बनाया जाता है. उन बड़े फ्रेम्स को अड्डा कहते हैं. जो बड़े बड़े फ्रेम्स पे इसको लगा के बनाते हैं उसे हम अड्डा कहते हैं. एंड इसको बनाने का इसका जो निडल होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है. ये देखिए ये निडल थोड़ी सी क्रोशिया के जैसे होती है. ये देखिए यहाँ पे ये इसकी एंड है. इस तरह से ये क्रोशिया की बहुत पतली नीडल की जैसे रहती है एंड ये होल्ड करने के लिए होता है. इस तरह के थ्रेड से जरदोजी का काम होता है. बच्चों की यहाँ मैं उसको आपको दिखा नहीं सकती, तो मैं इसीलिए आपको नॉर्मल जरी के थ्रेड से किस तरह से काम कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ. अगर हमें पहले आउटलाइन बनानी है तो हम पहले इस आउटलाइन के लिए इस तरह नॉर्मल सिंपल सी चेन स्टिच के साथ में हम इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे. और इसको कंप्लीट करने के लिए ये देखिए इस तरह से एंड सिंपल सी जो हमारी चेन स्टिच होती है उसी तरह इसके ऊपर से डाल के निकाला. फिर जहां से हमने पहले डाला था वहीं से और फिर इसके ऊपर से हम इस तरह से डाल के निकालेंगे. इस तरह हम सबसे पहले ये जरी का काम पूरा करेंगे. इसे हम जरी का काम कहते हैं. और इसके जो चेन बनती है ये छोटी छोटी बनती है. क्योंकि टाइम को सेव करने के लिए मैं यहाँ कुछ लंबी लंबी बना रही हूँ, बट बेसिकली जो है ये बहुत छोटी छोटी बनती है. इस तरह से जिसके अंदर था उसी के अंदर से हम फिर निकाल रहे हैं. पहला वाला जो था ये देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा है अब जो बन चुका है, मैं उसके अंदर से ही सेकेंड वाले आगे बढ़ रही हूँ. निडल डाल के फिर उसके ऊपर निडल के ऊपर से थ्रेड डाला एंड इस तरह
हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को हम लोगों ने पहले वाले सेम्स में सारे स्टिचेस की फैमिलीज बताई थी, जिसमें चेन स्टिच की फैमिली भी आपको बताई गई थी। तो उस तरह के चेन स्टिच के साथ में ही ये काम भी होता है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह आगे करते हुए सबसे पहले हम इस शेप को कंप्लीट करेंगे। ये रहा। इस शेप को कंप्लीट करने के बाद में हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कि हम डिज़ाइन कैसा बना रहे हैं या जरी किस तरह का देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इन स्प्रिंग्स को हम या तो काट के बनाएंगे या कभी-कभी एक साथ बिना काटे भी बनाया जाता है। मैं कुछ प्रोसेसेस एक-एक करके वीडियोस में आपको बताती जाऊंगी। ये देखिए, मैं बहुत छोटे-छोटे मोटिव्स बना रही हूँ जो कि जल्दी हो जाएंगे एंड आप उसको समझ भी पाओगे। एंड इसी के अनुसार आपको अपना जरदोजी का काम करना है। मार्केट में आपको बहुत तरह के जरी के स्प्रिंग्स मिल जाते हैं एंड इसमें आजकल मैट फिनिश में भी आते हैं, जिसे हम मैट फिनिश या एंटीक जरदोजी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें शाइन नहीं होती है। वैसे जरदोजी बहुत शाइनी होती है। ये अधिकतर बनारसी कपड़ों पे एंड सैटिन सिल्क, इस तरह के जो शाइनी कपड़े होते हैं उसी पे जरदोजी बनाई जाती है, क्योंकि इसको बहुत रिच लुक देने के लिए ही इसका काम किया जाता है। जिससे कि ये पहले जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये गोल्ड एंड सिल्वर के जरी के धागों से बनाई जाती थी। तो दिस यूज टू गिव अ वेरी रिच लुक एंड ये राजा महाराजाओं के कपड़ों पर ही अधिकतर बनते थे। उनके गारमेंट्स पे ये सबसे पहले बनाए जाते थे। ये देखिए, इस तरह से हमने सबसे पहले इस तरह हमने जरी का काम पहले कर लिया। अब हम इस स्प्रिंग्स को लगाने के लिए, अगर हम मुझे मान लीजिए इस स्प्रिंग के साथ में इसे फिल करना है, देन व्हाट कैन आई डू इज, इस स्प्रिंग को, ये देखिए स्प्रिंग को मैं पहले यहाँ इस तरह से लगाती हूँ एकदम किनारे पे एंड अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट स्टिचिंग। यहाँ से मैंने धागा निकाला एंड पहले हम इसको यहाँ लॉक करेंगे। इस तरह से इसको ऐसे रखिए, यहाँ मैं पास में रख के दिखा रही हूँ। इस तरह से इसको रखते हुए हम सबसे पहले इसको यहाँ लॉक करेंगे। इसके ऊपर से थ्रेड आराम से चली जाती है एंड वो लॉक हो जाएगी। ये देखिए, ये जब लॉक हो गई है तब मैं इसका दूसरा जितना लेंथ मुझे चाहिए वहां से फिर मैं इसको दूसरी बार फिर लॉक करूंगी। मुझे जितने लेंथ में रखना था पहला वाला, मैं उतने लेंथ में रख के यहाँ मैं बिना कटिंग किए इसको बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको इस तरह से अपने लेंथ के अकॉर्डिंगली अलग अलग करते हुए बार बार काटते हुए इसको बना सकते हैं। इस तरह से मैं इसको बिना काटे बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको सबसे पहले यहाँ लॉक करना है। इस तरह से रखिए जरी के किनारे से एंड इस तरह से इसको डालिए तो ये यहाँ लॉक हो जाएगी। लॉक हो गई। अब मैं इसको इस स्प्रिंग को वापस इस तरह से सामने की तरफ ले आऊंगी। ये देखिए, इसको मैंने वापस यहाँ इस तरह से इसके बगल में ऐसे करके रखते हुए सामने में ले आई एंड यहाँ मैं इसको फिर से इस किनारे पे लॉक करूंगी। अभी पहले मैं इसे इस किनारे पे लॉक करूंगी। यहाँ ये लॉक हो गया। अब मैं इसको इसके बगल में यहाँ लॉक करती हूँ। यहाँ फिर थ्रेड के बगल से इसके बगल से मैं एक लॉक मैं इसके बगल में यहाँ करूंगी बीच में, ताकि ये फिक्सिंग अच्छे से हो जाए। इसको 2-3 तरह से बनाए जाते हैं। मैं निडल एंड थ्रेड से बता रही हूँ, इसको जबकि जो मैंने स्प्रिंग निडल दिखाई थी उस निडल से इसको अधिकतर बनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ मैं इसको फिर यहाँ पर लाके इसको फिर सेकेंड राउंड में यहाँ लॉक करूंगी। जब ये यहाँ लॉक हो जाएगी, ये अपने आप ही वहां लॉक होकर टूट जाती है। तो उसके बाद मैं फिर वापस उसको पलट रही हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको वापस से पलट दिया। पलट के फिर यहाँ मैं इसको वापस लॉक करूंगी। पलटने के बाद में मैं वापस इसको यहाँ पर लॉक कर दूंगी, तो वो इसके साथ में इस तरह से बैठ जाएगी। यहाँ पर अगर लॉकिंग ठीक से नहीं होगी तो आपका शेप सही नहीं आएगा।
तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि लॉकिंग हमारी जो है वो सही तरीके से हो, एंड उसके लिए हमें बहुत ध्यान से काम करना होता है। सिर्फ लॉकिंग को देखने के लिए ही हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ लॉक कर दिया। अब फिर मैं इसके साथ में बगल में रखते हुए इस तरह से बगल में ही लॉक करूंगी। ये देखिए, इस तरह हम इसको पूरा फिल करेंगे ताकि बीच का जो पोर्शन है वो जरदोसी से भर जाएगी एंड बाहर का पोर्शन जो है जरी के थ्रेड से। इस तरह से मैं यहाँ देखिए इसको यहाँ लॉक कर रही हूँ। एंड एक चीज और, इस तरह के काम करते वक्त थ्रेड हमेशा थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए ताकि काम करने में आसानी हो, आपको काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं बिना कटिंग किए स्प्रिंग को आगे से पीछे बढ़ाते हुए मैं इसको लॉक करते हुए काम कर रही हूँ। एंड आपसे अगर नहीं बनती है इस तरह तो यू कैन इवन कट दिस, इसको कट करके भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, वापस से मैं फिर इधर लेके आई। इस तरह से मैं इसको पूरी तरह से फिल करने वाली हूँ अभी। ये देखिए, इस तरह इसको मैं यहाँ नॉट लगा के, कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर, आपको बस सिर्फ इसकी लॉकिंग करते रहनी है। एंड जैसे जैसे आप लॉकिंग करेंगे आपकी ये फिल होती चली जाएगी। मैं इसको पूरा फिल करने के लिए क्रॉस में रखी हूँ। आप जैसे चाहिए वैसे रख के इसके बाद में भी इसको लॉक कर सकते हैं। पहले बैठा लीजिए, अगर आपसे इस तरह से नहीं बैठती है यू कैन डू अनदर थिंग, आप इसको फेविकोल से पहले चिपका सकते हैं। आपको जहां जहां जिस तरह से जिस शेप में बनानी है, जैसे बैठाना है, उसके लिए आप पहले फेविकोल से चिपका लीजिए एंड देन यू स्टार्ट अगेन। अब फिर वापस में इसको देखिए, फिर यहाँ से मैं वापस इसको पीछे लेके आ रही हूँ एंड इस तरह से हम इसको लॉक करते हुए जाएंगे। मैं यहाँ इसको अच्छे से लॉक कर रही हूँ एंड जब कहीं छूट जाएगा तो यू कैन डू इट लेटर ऑन ऑल्सो। अब मैं एक और राउंड इसको वापस लेके आ रही हूँ। यहाँ इस तरह से हम इसको पूरी तरह से यहाँ, फिर मैं इसको यहाँ लॉक करूंगी। इस तरह जहां जहां हमें चाहिए हम इसको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं। पूरे हम इसकी फिलिंग कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये देखिए, मैं इसकी पूरी फिलिंग कर रही हूँ। इसमें मोटे पतले कई अलग अलग साइजेस की जरी मिलती है, आप जिस तरह की जरी चाहे उस तरह की खरीद के यूज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार और अपने डिज़ाइन मोटिव के। ये देखिए, इस तरह से हम इसको, ये देखिए, ये फिल करते हुए हम इसको वापस, फिर मैं इसको इधर लेके आऊंगी एंड इसी तरह से हम इसको पूरा फिल करेंगे। वापस से जब यहाँ वापस लेके आ रही हूँ, ये देखिए, इस तरह से लाई एंड देन अगेन इसके एकदम पास में रखते हुए यहाँ सबसे पहले एक लॉक हम इस एंड में करेंगे, फिर दूसरा लॉक हम दूसरे एंड में, एंड उसके बाद में हम बीच में भी लॉक करेंगे। इस तरह से हम दूसरे एंड में लॉक कर रहे हैं, एकदम पास पास हम इसको सटाते हुए बनाते जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ ये लॉक हो गया, देखिए ये यहाँ लॉक हो गया। अब वापस मैं इसको यहाँ पीछे की तरफ लेके आऊंगी एंड यहाँ फिर लॉक करूंगी। इसको कई तरह से बनाए जाते हैं, मैं एक एक वीडियो में आपको अलग अलग इसके तरीके बताती जाऊंगी। ये देखिए, यहाँ लॉक हो गया। अब फिर वापस यहाँ लेके आई मैं एंड यहाँ पे लॉक करूंगी इसको। ये देखिए, इस तरह हम जहां जहां जितनी बार चाहे
इस तरह से हम इसको इस बुकी को पूरी फिल करेंगे। उसके बाद ये सेंटर को भी हम लॉक करेंगे। अब जैसे ये सेंटर हमारा यहाँ गैप आ गया है, तो हम इस सेंटर को भी अब इसके साथ में लाके यहाँ इसके पास में इस तरह से लॉक कर देंगे। जब पास में आके वो चिपक जाएगी तो इस तरह से वो बैठती चली जाएगी। तो ये एक पैटर्न है। इसके बाद में इस क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम नए पैटर्न को सीखेंगे। थैंक यू गर्ल्स।